Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं एक जनरलाइज्ड रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर सितंबर 2020। ये रीडिंग आज की जो ये रीडिंग है ये एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, तो हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ फुली रेजोनेट हो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरे साथ अपना पर्सनलाइज सेशन बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरे ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स चेक व्हाट आर द एनर्जीज फॉर एक्वेरियस पीपल। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सितंबर 2020 क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ एक्वेरियस पीपल फॉर सितंबर 2020। सो एक्वेरियस पीपल, लेट अस स्टार्ट योर रीडिंग। ये रीडिंग मैं आपके इस कार्ड के साथ स्टार्ट करूंगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बता रहा है कि अब आप बहुत डिफेंसिव हो गए हैं। अब आप लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से इतना कुछ सीखा है कि अब आप लोगों को चांस नहीं देना चाहते हैं कि वो लोग आपको हर्ट कर पाएँ। आप लोगों को परखने लगे हैं। आपने लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना, आंखें बंद करके ट्रस्ट करना छोड़ दिया है। आप अपने आसपास एक घेरा लगा चुके हैं कि अब इस फील्ड के आगे आप किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओके, सो एक्वेरियंस, फर्स्ट कार्ड फॉर यू। सेकेंड, वन थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, there are some energies which tell about your career. There are some energies which tell about your finances, and this reading is basically about a relationship. कुछ चीज़ों को आप उसे लव लाइफ के साथ रिलेट कर पाओगे, कुछ चीज़ों को आप करियर फाइनेंस के साथ रिलेट कर पाओगे, मतलब जो मैं जनरलाइज रीडिंग्स करती हूँ। लेकिन इसमें ज़्यादातर रिलेशनशिप की एनर्जीज ज़्यादा नज़र आ रही हैं। इसका मतलब 90% एक्वेरियंस रिलेशनशिप में है, कमिटेड है और उस रिलेशनशिप को एक फाइनल कमिटमेंट तक लेकर जा रहे हैं। ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं जो अब क्या है एक्वेरियंस, आपके साथ क्या चीज़ हो रही है। आप ना किसी चीज़ की तरफ भाग रहे हैं। चाहे मैं उस चीज़ को बोलूं कि ये एक रिलेशनशिप है, आप रिलेशनशिप की तरफ, या आपने किसी को फॉलो करना शुरू किया है। आप चेजिंग एनर्जीज में हैं, आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। वो फॉलो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ आपको कुछ बेनिफिट नज़र आ रहा है। आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। आपको ये चीज़ नज़र आ रहा है कि अगर मैं इस इंसान को फॉलो करूं तो शायद मेरी लाइफ कुछ बेटर हो सकती है। दीज आर द चेजिंग एनर्जीज। ओके, ये एनर्जी कोल्ड एनर्जी तो लग रही है, लेकिन आपके केस में जो बाकी कार्ड्स आ रहे हैं उसके साथ मैं रिलेट कर सकती हूँ कि ये एनर्जी कोल्ड एनर्जी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक ये भी कार्ड है। अगर सपोज़ आप किसी जॉब के पीछे भाग रहे हैं तो आप बड़ा पैशन है उस जॉब के पीछे। पैशन नहीं, मतलब आपके दिमाग में एक जुनून है कि हाँ, मुझे उस जॉब को लेना ही लेना है। अगर आपने कोई बिज़नेस प्रपोजल के पीछे आप भाग रहे हैं तो आपके ऊपर मतलब एक जुनून सवार है कि आपको ये बिज़नेस प्रपोजल हर हालत में एक फाइनल आउटकम तक लेकर जाना है। और अगर एक लव रिलेशनशिप है, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर रिलेशनशिप। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशन नज़र आता है। ओके, सो और आप इस डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं। आप इस डायरेक्शन में बहुत अच्छी तरह से बढ़ते जा रहे हैं और आपके आगे बढ़ने से एक चीज़ क्या हो रही है,
आप खुद तो आगे बढ़ ही रहे हैं, आपके कारण आपके आगे बढ़ने से आपकी फैमिली हो सकती है, आपके कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपका कोई लव्ड वन हो सकता है, कोई नियर एंड डियर वन हो सकता है जिसको आप आगे बढ़ने में भी हेल्प कर रहे हैं। आप सिर्फ अकेले आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप दूसरों की हेल्प करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, एक कार्ड यहाँ पर पास्ट का आ रहा है एक्वेरियंस, एक कार्ड यहाँ पास्ट का है। एक मिस्ट्री थी आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में एक धोखा था, आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज़ थी जो अंडर कवर थी, जिसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपको उस चीज़ की नॉलेज हुई है। और बेटर पार्ट ये है कि आपने अपने आप को वहाँ अटकाने की बजाय, अपने आप को वहीं पे स्टक करने की बजाय, आपने खुद को अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन खुद ही दे दी है। मतलब वो चीज़ आपके लिए ब्लॉकेज नहीं बनी। नो डाउट आप उस चीज़ के ऊपर थोड़ा टाइम आपने स्पेंड किया, आपने उस चीज़ को समझा कि इसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, और आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ गए, आपने उस चीज़ को रिजॉल्व कर दिया, आपको इंट्यूशन हुई, आपको किसी तरीके से उस चीज़ के बारे में नॉलेज हुई। दिस इज़ कि आपको ये पता लगा कि क्या एक ऐसा राज है जो आपको नहीं पता था, और जैसे जैसे आपको वो राज पता लगा आपने उसको छोड़ के आगे मूव करना ज़्यादा पसंद किया। और जैसे जैसे आप आगे की तरफ को मूव करते गए, आप अपनी हैप्पीनेस की तरफ को चलते गए। सी द कार्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत जल्दी एक्वेरियस पीपल, आप कुंभ राशि वाले लोग एक अच्छी कमिटमेंट में, जो लोग अभी कमिटेड हैं उनकी शादी हो जाएगी। सितंबर का मंथ आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आ रहा है कि आपका एक अपना कैसल होगा, आपका घर हो सकता है, आपका ड्रीम जैसे कहते हैं कि आपने किसी के साथ अपनी लाइफ सोची हो, या आपकी लाइफ में बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस आ गई हों, तो अब वो चीज़ अच्छी होने वाली है, आपकी स्टेबिलिटी आने वाली है। 1111 कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड है, डिवाइन कार्ड है। ओके, तो आप लोग बहुत सारे एक्सपीरियंस, आपकी मैरिज होने वाली है, आप अच्छी जिस कमिटमेंट में है आप वहाँ पे फाइनली मैरिज वाले बॉन्ड में बन जाएंगे। ब्यूटीफुल एनर्जी इज़ दिस। और एक चीज़ और एक्वेरियस, आपके लाइफ में वो जो चीज़ आपको पता लगे, जब आपने उस चीज़ को छोड़ दिया ना, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, आपके इमोशन, सी द रेनबो, अ ब्यूटीफुल रेनबो। ओके, हर एक चीज़ ब्यूटीफुल, सीनरी इज़ देयर, बच्चे खेल रहे हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आप सन को एंजॉय कर रहे हैं, आपके अंदर फुल इमोशंस हैं, आपके इमोशंस हाईएस्ट पीक पर हैं। ऐसी सितंबर की एनर्जी आपके लिए निकल कर आ रही है, ब्यूटीफुल। ओके, और अब आपकी लाइफ में जितना कुछ पीछे हुआ हो गया, आप उससे आगे मूव ऑन कर गए, और अब आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, फर्टिलिटी, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। और अगर एक्वेरियन कोई विमेन है और वो कंसीव वाली सिचुएशन में है, तो हो सकता है कि आपको बेबी की न्यूज़ बहुत जल्दी मिल जाए। ओके, और एक अच्छा घर, बिकॉज घर का भी कार्ड है, तो घर में खुशी का माहौल हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, और आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट एक्वेरियस पीपल कि आपने इस चीज़ को बड़ी जल्दी पकड़ लिया। बड़ी जल्दी भी नहीं मैं कहूँगी, काफ़ी नियरली ये आपका कोई टाइम रहा होगा, 7 to 8 months, उसके बाद आपको इस चीज़ के बारे में पता लगा। ओके, सो एक्वेरियंस, यू आर डूइंग ग्रेट। 7 to 8 months का टाइम है जब से आपके लिए ये चीज़ अंडर कवर थी, और अब आपको उस चीज़ का पता लग गया है। ब्यूटीफुल। ओके, अब इस रीडिंग को और रिफाइन इस तरह से कर सकती हूँ मैं। देखिए, कुछ लोग अभी इस एनर्जी में होंगे, इस एनर्जी में जिनको अभी इस चीज़ के बारे में पता लग रहा होगा। उस पता लगने के बाद आपने अपने आप को इस एनर्जी में स्विच कर लिया होगा या कर रहे होंगे।
जैसे ही आप अपने आप को इस एनर्जी में स्विच करेंगे, उसके बाद आपकी ये एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी। आपको अपनी लाइफ में कोई मिल जाएगा जिसके साथ आप आगे बढ़ना पसंद करेंगे, और जैसे ही आप उस इंसान के साथ आगे बढ़ना पसंद करेंगे, आप उस रिलेशनशिप को लेकर, उस जॉब करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाएंगे। ये पैशन की एनर्जीज है, ओके। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, आपके इमोशंस फुल हो जाएंगे, एंड यू विल लीड टू अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस एनर्जी को फेजेस में डिवाइड करूँ, कुछ लोग इस फेज़ में ऑपरेट कर रहे होंगे। जिन्होंने ये फेज़ कवर अप कर लिया है तो उनके लिए अगली एनर्जीज चल रही होंगी, वो किसी चीज़ के पीछे, किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे भाग रहे होंगे। दैट इज़ नॉट अ नेगेटिव एनर्जी इन योर केस बेसिकली, ठीक है। और आप उसके बाद उस तरफ को चलते हुए आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली मूवमेंट है। जैसे ही आप आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं तो देयर इज़ पैशन इन दैट थिंग। आप बड़े जुनून के साथ काम कर रहे हैं। जो लोग इन एनर्जीज़ में हैं उन्हें आगे स्विच करना है इन एनर्जीज़ में, और जो लोग इस एनर्जी में हैं दे डूइंग बेस्ट। सो आई होप कि सारे जितने एनर्जीज़ चल रही हैं सितंबर के लिए, आई हैं आपके लिए, जो चीज़ निकल कर आई हैं, कुछ लोग इस एनर्जी में होंगे, कुछ लोग इस एनर्जी में होंगे, और कुछ लोग इस एनर्जी में होंगे। हो सकता है जिन्होंने, जो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, जो इस एनर्जी में पहुँच चुके हैं, वो लोग ये सारे साइकिल को कवर करके ही यहाँ तक पहुँचे। और बॉटम ऑफ द डेक मैं जानती हूँ कि यहाँ 90% एक्वेरियंस यहाँ पर है। रीज़न उसका ये है कि जो आपकी बेस की एनर्जी है दैट इज़ द सन कार्ड, ठीक है। आप एक बच्चे की तरह हो गए हैं, आपके आसपास बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है आपके आसपास, ओके। सो दिस इज़ द एनर्जी फॉर एक्वेरियस पीपल फॉर सितंबर 2020. सो लेट्स फाइंड आउट their energy with oracle cards, okay. Oracle cards क्या बोलते हैं आपके बारे में for September 2020? Aquarius people, what are your energies for September 2020? September 2020 में Aquarius वाले लोगों के लिए क्या एनर्जी है? What are the energies of Aquarius people for September 2020? September 2020 में Oracle cards क्या कहते हैं? What are the energies? What are the energies for Aquarius people? These cards are not considered. Beautiful, again beautiful energies. Okay, this is celebration energy. This is nothingness. You will say, what type of card is this? I'll explain you this. Okay. Breakthrough. Going with the flow. This is the best part Aquarius people are doing. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. Comparison. Existence. Courage. Thunderbolt. Burden and flood. I'll start with this thing. अभी कुछ मैंने बोला कि आपकी लाइफ में कुछ एक ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से आपको पता लगा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ अंडर कवर चल रहा था, आपको उस बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब वो चीज़ टूट चुकी है। अब आपको पता लग गया है कि क्या चीज़ हो रही थी, किस चीज़ से आपको धोखा मिल रहा था, क्या प्रॉब्लम थी, वो चीज़ आपको अब पता लग गई, ओके। पहले जिस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, वो चीज़ आपके लिए ब्लैक थी, एक मिस्ट्री थी। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो मिस्ट्री थी वो आपको पता लग गई है। उस मिस्ट्री की वजह से आपको कहीं ना कहीं बर्डन फील होता था, आपको डेफिनेटली उस चीज़ की वजह से बर्डन फील होता था, लेकिन आपको समझ नहीं आता था कि वो चीज़ एग्जैक्टली है क्या प्रॉब्लम क्या है। आपको कोई और इंसान एक डायरेक्शन दिखा रहा था, आप उसी डायरेक्शन की तरफ को मूव करते जा रहे थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है, ओके।
तो आपने अपने सिर पर उस इंसान का बर्डन उठा रखा था और उस इंसान की जो एक्सपेक्टेशंस थी उनका बर्डन उठा रखा था। लेकिन आपको वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी कि वो आपके लिए बर्डन है, बट आपको बर्डन फील हो रहा था, ठीक है। और अभी जो मैं बात कर रही हूँ, आपने उसके ऊपर ब्रेक थ्रू हुआ है, आप उस बर्डन से निकल गए हैं। माइट बी नाउ इन अगस्त जो अभी पास हुआ है उसमें आप इस चीज़ से निकल गए हैं, ये आपने ब्रेक थ्रू किया है। ब्यूटीफुल था, आपने ये ब्रेक थ्रू किया है। वो कैसे किया है? आपके अंदर अब इतना करेज आ गया है कि आप एक सूखी चट्टान की तरह हो गए थे, उसमें से भी फूल निकल आया है। आपको अपनी लाइफ से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन अब आपकी अपनी हिम्मत की वजह से, अपनी पॉजिटिविटी की वजह से, अपने आगे मूव करने की टेंडेंसी की वजह से उस एक सूखी चट्टान के ऊपर से एक फूल निकल आया है। इतना करेज है अब आपके अंदर, ब्यूटीफुल। और मैंने आपको बताया आप लोग कमिटमेंट में जाएंगे, आपकी मैरिज होने के चांसेस है। सो सेलिब्रेशन की एनर्जी, ठीक है, सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट कार्ड, यू शुड मूव विद द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो। और आप मूव भी ऐसे ही कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में डिवाइन आपको लेकर जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में है, आप कहते हैं कि विंड ब्लो कर रही है, आप उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एंड दैट इज़ पॉजिटिव थिंग फॉर यू। यू आर डूइंग ग्रेट दिस टाइम, ओके। एंड पहले पता है क्या होता था, आप अपने आप को कंपेयर करते थे, आप दूसरे इंसान के साथ खुद को कंपेयर करते थे। आप ये फील करते थे कि मैं तो सूखा पड़ा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, दूसरे इंसान के पास बहुत कुछ है, मैं ऐसे, दूसरा इंसान ऐसे, उसके पास वो मेहनत भी नहीं करता तब भी उसके पास सब कुछ है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ मेरे पास तब भी कुछ नहीं है। सो दीज कंपैरेटिव एनर्जीज यू आर ऑपरेटिंग इन। ये अगर एक्वेरियंस अभी भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, सो यू शुड लीव दिस एनर्जी। आपको इस एनर्जी से बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है कि एक्वेरियस पीपल आर नॉट ऑपरेटिंग इन दिस एनर्जी, उन्होंने इस चीज़ से ओवरकम कर लिया है। सो नेक्स्ट कार्ड है, आपने इसको ओवरकम कैसे किया है? आपको अपनी एग्जिस्टेंस का पता लग गया, आप यहाँ क्या करने आए हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपकी क्या एग्जिस्टेंस है इस यूनिवर्स में, आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं समझ गए हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ है एक्वेरियंस की। ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में उतना ऑपरेट नहीं कर रहे, इनको धीरे 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 असेंशन हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ को बढ़ रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जीज फॉर एक्वेरियस। एंड सेम कार्ड जो अबंडेंस का कार्ड, ये फर्टिलिटी का कार्ड, सेम कार्ड है, अबंडेंस की एनर्जीज है। आप जिस फ्लो में चल रहे हैं आप उसी फ्लो में चलिए, बिना किसी डाउट के आप इसी फ्लो में चलिए, आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ हैपनिंग होने वाला है। ब्यूटीफुल। और आप इस डायरेक्शन में मूव इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रही है, आपको कहीं ना कहीं डिवाइन की गाइडेंस मिल रही है। कुछ एक्वेरियंस को ये गाइडेंस उनके ड्रीम्स में मिलती होगी, कुछ एक्वेरियंस को ये गाइडेंस उनका कोई नियर एंड डियर वन जो कि भगवान में बहुत ज़्यादा मानता होगा वो दे रहा है। सो आपको एक डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, इन्जॉय कीजिए इसको, इसको मानिए, इसको समझिए, ओके। सो डूइंग ग्रेट वेरियस पीपल। कुंभ राशि वाले लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं डिवाइन आपको, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं डिवाइन आपको फॉर सितंबर 2020। व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन फॉर एक्वेरियस पीपल? व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन फॉर एक्वेरियस पीपल फॉर सितंबर 2020? सितंबर। So, solitude, journey by moonlight, traveling lightly, answering the call, fogged in, and desert passage. सबसे बॉटम ऑफ द डेक पे देखेंगे,
डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आप बहुत टाइम से अपने पास्ट से एकदम ऐसा फील करते थे कि मैं फंस गया हूँ, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं आगे कैसे बढ़ूँ, कैसे निकलूँगा इस सिचुएशन से, कैसे होगा, आगे क्या है फ्यूचर को लेकर। लेकिन अब डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक ब्रेक थ्रू बहुत पास है आपके, वो आ चुका है। अब ये सिचुएशन आ चुकी है कि आप इस एनर्जी से निकल सकते हैं और निकल रहे हैं। अगला कार्ड है डेजर्ट पैसेज। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आपको ये एंजल्स मैसेज देना चाहते हैं कि ट्रस्ट करो। आपको लग रहा है कि ये रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता है जिस पर आप चल पड़ेंगे, लेकिन डिवाइन का प्लान है ये आपके लिए। ये डिवाइन का प्लान है, आपको इस रास्ते पर चलना है और बिना डरे आप इस रास्ते पे आगे की तरफ को चलिए। ये मैसेज है। सॉलिट्यूड का कार्ड है। आपने जो अभी ये मिस्ट्री रिवील की है, आप उसको शांति से एक बार बैठ के सोचिए। आपको लग रहा होगा कि लाइफ में कुछ चेंजेस आ गए हैं, पता नहीं ठीक हुआ है कि गलत हुआ है, आपको उस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि साइलेंस में बैठिए थोड़ी देर, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और देखिए कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ है, क्या रीज़न है इस चीज़ का। आपको ज़रूर डेफिनेटली डिवाइन जो बताना चाहते हैं वो आपको पता लग जाएगा। अगला कार्ड है जर्नी बाय मूनलाइट। आप मैजिक में प्लीज़ बिलीव कीजिए। आप वो जो मिस्ट्री वाली जो आपकी चीज़ है ना, उसको छोड़ दीजिए कि उसमें क्या हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो अच्छा कर रहा था, उस इंसान ने मेरी वैल्यू नहीं की, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, मुझे अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली, मेरा पैसा क्यों डूब गया। उस सारी चीज़ों को छोड़कर आप मैजिक में बिलीव कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है। यू हैव एंटर्ड दिस साइकिल। अब आपके ऊपर से वो बर्डन्स हट गए हैं। बर्डन का कार्ड आया था ना पहले, वो बर्डन्स हट गए हैं। अब आप लाइटली ट्रैवल कीजिए, अपनी लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत लाइटली आगे की तरफ को बढ़िए और बहुत पॉजिटिव रास्ता है, क्योंकि ये डिवाइन ने आपके लिए चूज़ किया है। ये रास्ता बहुत पॉजिटिव है। आप इस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करते रहिए, अपनी लाइफ को सिंपल रखिए, ठीक है। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आगे रास्ता क्लियर नहीं है। क्लियर मतलब मेरा फ्यूचर कैसा होगा। कहीं ना कहीं कई एक्वेरियंस को इस चीज़ के ऊपर डाउट हो रहा होगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ भी कि नहीं, कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। तो गो स्लो, टेक टाइम, आपको समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी आज तक आपने प्रे की है, जितना भी आज तक आपने अपने ड्रीम्स को लेकर सक्सेसफुल होने के लिए प्रे की हैं, वो अब आंसर हो रही हैं। डिवाइन इज़ आंसरिंग योर कॉल, द टाइम इज़ नाउ। देखो, ये जो लड़की जहाँ पे जिस पीछे की तरफ को खड़ी है ना, वहाँ पे कुछ अजीब सी एनर्जी है। जब आप पीछे बाहर देखो, कितना ग्रीन और कितनी पॉजिटिव एनर्जी। So divine is answering your prayers now. Beautiful energies for Aquarians. You are doing a great job. Divine is helping you out. Angels आपका साथ दे रहे हैं। आप जिस रास्ते पर हैं वो बहुत ब्यूटीफुल रास्ता है। ओके, सो लेट मी चेक आउट कि एक्वेरियस जो लोग हैं उनको अब सितंबर 2020 में क्या करने की ज़रूरत है, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। What should be the mode of action for Aquarius people? What should be the mode of action for Aquarius people? What should be the mode of action? कुंभ राशि वाले लोगों का मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक इज मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस। अब आपको अपनी इंट्यूशन पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वो जो मिस्ट्री है ना, वो आपने अपनी अवेयरनेस, अपनी इंट्यूशन के बेस पे सॉल्व कर पाए हैं, ठीक है। तो अब आपको अपने साथ एक डीप कनेक्शन बनाना, ये काम करना है, ओके। और इसके बाद का कार्ड इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, असेंशन हो रहा है आपका, आपकी एनर्जीज ऊपर की तरफ को जा रही है।
आप अपने आप को पहचानिए, अपने से प्यार करना स्टार्ट कर दीजिए और आप ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, आप असेंशन की तरफ को जा रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ को बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो अब आपने देखा है, जो कुछ अब आपकी लाइफ में हो रहा है, वो आपके ड्रीम सच हो रहे हैं। इस वजह से आपका अपने ऊपर विश्वास और डिवाइन के ऊपर विश्वास और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ओके, अगला है डिवाइन हीलिंग। आपको क्या करना है, आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करना है। आपको अपने आप को अंदर से रिचार्ज करना है। हो सकता है कि जो पास्ट में जितनी आपने कभी अपनी लाइफ में देखी हों, प्रॉब्लम्स का सामना किया हो, तो आपको उससे खुद को हील करना है। आपका हार्ट कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर स्टक है। अपने आप को खोलिए, अपने इमोशंस को खोलिए, अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए। दिस इज़ वन ऑफ योर हीलिंग्स। दैट शुड बी अ डिवाइन हीलिंग। और ये हीलिंग डिवाइन ही कर सकते हैं। मीन्स इफ़ यू प्रे, अपने गॉड गॉडेस जिनको भी आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके दिल के अंदर जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं उसे निकाल दें। आपके जितने पास्ट की इमोशनल हर्ट्स हैं उन्हें रिलीज़ कर दें। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ओके, आपने आज तक जितना लोगों के साथ अच्छा किया है ना, वो अब अनफोल्ड हो रहा है। दैट इज़ कमिंग बैक टू यू। ठीक है, आप एक रास्ते पर हैं। डिवाइन ने आपके लिए एक पाथ चूज़ किया, वो कार्ड आया भी था। आपके लिए एक पाथ चूज़ किया, आप इस पे एक एक स्टेप बढ़ते जाइए और आप अब हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने जितना लोगों के साथ अच्छा किया है उसका फल अब आपको मिल रहा है। आपके लिए एक ही काम है, जो आपके हार्ट की ब्लॉकेजेस हैं उनके ऊपर काम कीजिए। हो सकता है आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान हो, वो आपके हार्ट चक्रा को हील भी कर रहा हो सकता है वो आपके इमोशंस की वैल्यू कर रहा हो। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए निकल कर आई हैं। आई होप एक्वेरियस पीपल, आपको मेरी आज की रीडिंग पसंद आई हो। क्रॉस वॉचर्स, डू कमेंट कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।